हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक इस चैप्टर में। तो पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि समतल क्या होता है, वक्र क्या होता है, समतलीय वक्र क्या होता है, सरल यानी कि साधारण वक्र क्या होता है, फिर पढ़ा सरल बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, विकर्ण कैसे खींचते हैं, अभ्यंतर और बहिर्भाग क्या होता है। तो इन सबको जो है ना हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो नहीं पढ़ा है अब तक तो पढ़ लो, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी पॉइंट। बिकॉज इसके बिना तो ये चैप्टर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब देखो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सम और विषम बहुभुज क्या होता है, एंड देन पढ़ेंगे कि अंतः कोणों का और बहिष्कोणों का योग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये दोनों जो टॉपिक है उत्तल अवतल बहुभुज और सम और विषम बहुभुज, तो इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन ये वाला जो चैप्टर ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको मज़ा भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें आपको जो है ना न्यूमेरिकल्स बनाने होते, मतलब क्वेश्चन बनाना होगा इसमें आपको। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। तो आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा भी जो नोट्स नहीं बना पाता है या फिर जिसको नोट्स चाहिए, और जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत कम दे रखे हैं, मतलब प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो बहुत ही कम है, तो प्रैक्टिस और करना है आपको क्वेश्चन का उसके लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है जिसको आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल। और वीकली टेस्ट होगा तो उसके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आपको ज्वाइन करना है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नोट्स के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, किसी भी डाउट टाइप का अगर आपको डाउट है उसके लिए, और वीकली टेस्ट होगा तो उसके लिए। तो इसमें आपको बिल्कुल ये फ्री है। तो जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप वहाँ पे फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं आपको पर्सनली कॉल करके वो डाउट आपको बताऊँगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो है ना आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 8 की पढ़ाई हो रही है, साइंस का भी होगा। इस प्रकार से सिलेबस आपका एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सब, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पहला है उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये हम जो है एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया एक, हम लोगों ने ये बना दिया, और जो है हम लोग ये बना दिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये बनाया। ठीक है, इस प्रकार से बनाया हम लोगों ने। अब देखो एक ये भी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया है, टोटल अभी तक 5 डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक और बना देते हैं, देखो इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक और डायग्राम बना दिया। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम पे हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, तो खींचो विकर्ण। विकर्ण खींचना है हमको, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब देखो हमको मान लेते हैं कि इस बिंदु से क्या करना है, विकर्ण खींचना है। तो हमको क्या करना है भाई, आसन्न कोण को छोड़ देना है, बस इतना। तो ये हमारा एक आसन्न कोण है, ये आसन्न कोण है, तो इसके सामने वाला आसन्न कोण होता है, तो बच गया ये। तो इस पर जो है ना विकर्ण खींच लेंगे इस प्रकार से। अगर हमको इस पॉइंट से विकर्ण खींचना है तो इस पर खींच देंगे। ठीक है ना, बाकी तो खींच दिए। अब इस पर भी देख लेते हैं, P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, ये है। मान लेते हैं
हमको आर जो है इस पॉइंट से हमको क्या करना है, विकर्ण खींचना है। तो देखो सबसे पहले एक तो इस पे नहीं और दूसरा इस पे, बिकॉज ये दोनों आसन्न कोण है, मतलब इस पे हम लोग तो विकर्ण नहीं खींच सकते हैं, बाकी किसी में भी खींच सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे विकर्ण खींच दिए, यहाँ पे खींच दिए, इसमें भी खींच सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस कोण पे भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं और यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखो इससे भी अगर हम लोग विकर्ण खींचें तो मतलब इस पे और इस पे नहीं खींच सकते हैं, बिकॉज ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं और यहाँ पे खींच सकते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लीजिए, यहाँ पे भी खींच सकते हैं, मतलब इस तरह से विकर्ण खींच सकते हैं। सिंपल है। अब बाहर में देखो, इससे हमको यहाँ पे विकर्ण खींचना पड़ेगा, बिकॉज एक ये छूट गया ना हमारा, ये तो हमारा शीर्षासन कोण होगा, सॉरी आसन कोण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हमको विकर्ण खींचना है तो आसन कोण को छोड़ना पड़ेगा, ये वाला छोड़ दिए, यहाँ पे खींच दिए, इससे खींचना है, यहाँ पे खींच दिए, इससे विकर्ण खींच दिए, यहाँ पे एक, यहाँ पे छोड़ देंगे, सीधा यहाँ पे खींच देंगे। तो देख रहे हैं ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया पहला वाला, इसमें जो विकर्ण हम लोगों ने खींचा है, जितना भी विकर्ण है वो हमारा कहाँ पे है, अभ्यंतर में है। अभ्यंतर क्या होता है, वक्र का आंतरिक भाग अभ्यंतर कहलाता है। तो ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया, इसमें जितना भी विकर्ण खींचा वो सभी कहाँ पे है, अभ्यंतर में है। और यहाँ पे हम लोगों ने जो विकर्ण खींचा है वो अभ्यंतर में भी है, ठीक है, अभ्यंतर में भी है, प्लस ये बाहर वाले भाग में भी है। जैसे कि ये वाला विकर्ण कहाँ पे है, बहिर्भाग में है ना, ये वाला विकर्ण हमारा कहाँ पे है, बहिर्भाग में है। दैट मीन्स इस वाले स्ट्रक्चर में जितना भी विकर्ण है वो अभ्यंतर में भी है और बहिर्भाग में भी है। तो पूछ रहे होंगे कि इसमें इसका और इससे क्या लेना देना। तब देखो उत्तल क्या होता है कि अगर देखो जैसे कि ये विकर्ण, तो उत्तल क्या होगा, वो सभी डायग्राम, ठीक है ना, वो सभी बहुभुज, वो सभी बहुभुज जिसमें विकर्ण कहाँ हो, अभ्यंतर में हो, ठीक है। यहाँ पे विकर्ण क्या हो, अभ्यंतर में हो, ठीक है, विकर्ण कहाँ हो, अभ्यंतर में हो। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे उत्तल बहुभुज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो उत्तल बहुभुज क्या होगा, ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण क्या हो, अभ्यंतर में हो, ठीक है। और अवतल बहुभुज क्या होगा, अवतल बहुभुज होगा ऐसा बहुभुज जिसमें हमारा विकर्ण अभ्यंतर में तो हो, सॉरी अभ्यंतर में है, लेकिन मेन यहाँ पे जरूरी है बहिर्भाग में। यानी कि अगर एक भी विकर्ण बहिर्भाग में आ जाता है, ठीक है, एक भी विकर्ण अगर बहिर्भाग में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अवतल हो जाएगा। बाकी अगर सब अभ्यंतर में है तो वो हमारा उत्तल बहुभुज होगा, ठीक है। तो एक मैंने ये बता दिया, अब आपको बताना है ये वाला कि इन दोनों में से कौन उत्तल है और कौन अवतल है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है ये वाला, इन दोनों में कौन उत्तल है और कौन अवतल है, ठीक है। तो चलो आपको बिना चीट किए हुए कमेंट में बताना है कि जैसे कि अगर ये उत्तल है तो आपको इसमें लिखना है कि 3 उत्तल 4 अवतल, ठीक है। मैं आपका कमेंट चेक करूँगा फिर, तो तब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो हमको पता करना है कि ये उत्तल बहुभुज है या अवतल बहुभुज है। तो पता करने के लिए इस पे हम लोग विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण खींचने से पहले हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं विकर्ण खींचना, पहली तो इस पे और इस पे नहीं खींच सकते, बिकॉज ये दोनों जो है शीर्षासन कोण, सॉरी आसन कोण है। तो यहाँ पे बच गया, दैट मीन्स हम लोग इस पे विकर्ण खींच दिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इससे भी हम लोग केवल यहीं पे विकर्ण खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को विकर्ण खींचना है, इसमें हम लोग विकर्ण खींचा, मान लेते हैं हमको बी से विकर्ण खींचना है, यहाँ पे नहीं खींच सकते हैं, यहाँ पे नहीं खींच सकते हैं, बच गया ये वाला, यहाँ पे खींच दिए। और बाहर से अगर देखें तो एक विकर्ण हम लोग यहाँ पे खींच दिए, ठीक है। बिकॉज देखो एक हमारे पास में जो था ना आसन कोण, ये तो ये रहा, तो यहाँ पे नहीं खींचा, यहाँ पे खींचा, ठीक है। देखो इस पे हमको करना है,
ठीक है, यहाँ पे हमको ये बताना है ये उत्तल है या अवतल है। लेकिन ये दोनों को समझने से पहले ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी विकर्ण खींचा वो सभी कहाँ पे है, वो सभी अभ्यंतर वाले भाग में है। उसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा हमारा उत्तल बहुभुज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभ्यंतर में तो विकर्ण है ही, लेकिन हमारा मैक्स कम से कम एक विकर्ण यहाँ बाहर में भी है। और अगर एक भी विकर्ण बाहर में खींचा गया है किसी भी बहुभुज में तो वो हमारा अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों में बताना है कौन बहुभुज है, सॉरी कौन उत्तल है और कौन अवतल है। विकर्ण खींचो। ठीक है, हम लोग को यहाँ से विकर्ण खींचना है, आसन कोण को छोड़ देंगे। दैट मीन्स हम लोग का एक विकर्ण यहाँ पे खींचेंगे, एक विकर्ण यहाँ पे खींच सकते हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट से देखें तो आसन कोण को छोड़ दो, मतलब एक यहाँ पे खींच दिए, एक यहाँ पे खींच दिए। अगर इस पॉइंट से देखें तो आसन कोण को छोड़ दो, मतलब एक विकर्ण यहाँ पे, एक विकर्ण यहाँ पे खींच दिए। तो देखा हम लोगों ने कितना विकर्ण खींचा, लेकिन एक भी विकर्ण बाहर नहीं बन रहा है। देखो एक भी विकर्ण बन रहा है, इससे हम लोग इस पर कैसे खींचे, बाहर में तो नहीं खींचा है ना। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी हमको विकर्ण खींचना है। सिंपल है, यहाँ से विकर्ण खींचना है, आसन कोण पे नहीं खींचाएगा, यहाँ पे खींचो। ठीक है, अगर हमको इससे विकर्ण खींचना है तो देखो आसन कोण में नहीं खींचाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे खींच सकते हैं और यहाँ पे खींच सकते हैं। अब देखो यहाँ से भी तो हम लोग एक विकर्ण खींच सकते हैं। आप कहीं पे विकर्ण खींचाएगा क्या, इससे भी खींचा सकता है, इससे भी, हर चीज़ से खींचा सकता है, वो तो आप खींच लेंगे, इतना तो समझ ही गए। तो देखो यहाँ पे जितना भी विकर्ण हम लोगों ने खींचा वो सभी अभ्यंतर में है। दैट मीन्स ये हमारा उत्तल बहुभुज है। ठीक है, यहाँ पे देखो कम से कम एक हमारा विकर्ण बाहर में है, यानी कि बहिर्भाग में। अभ्यंतर में तो है लेकिन एक विकर्ण बहिर्भाग में भी है। और यदि एक भी विकर्ण बहिर्भाग में हो, किसी भी बहुभुज के बहिर्भाग में यदि एक भी विकर्ण खींचा जाता है तो वो हमारा अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, क्योंकि आपको भले ही आज समझ में आ गया है, लेकिन एक मंद बात तो आप ये भूल ही जाएंगे, तो उसको शॉर्टकट समझने के लिए आपको ये परिभाषा लिख लेंगे तो आप समझ लेंगे और आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं इस तरह। तो देखो इसलिए मैं परिभाषा वगैरह लिखा देता हूँ, अदरवाइज नहीं लिखाता। और अगर आपको रिवाइज भी करना रहेगा तो आप कितना वीडियो देख के रिवाइज करोगे, ठीक है ना। परिभाषा लिखा रहेगा तो वहाँ से आप तुरंत देख के रिवाइज कर लोगे।